पर क्या? किसी का बैग रह गया क्या? पंकज, एक मिनट। सर बॉम्ब है। सर इसमें तो सिर्फ 20 सेकंड्स बचे। कौन बॉम्ब? सर आप लोग यहाँ से बाहर चलिए। रुक जाओ। बाहर चलिए सर आप लोग। दया, दया रुक जाओ। दया। दया, सर तुम नहीं सुधरोगे। चलो अब। पूरा प्लान बनाया था उसने सीआईडी को खत्म करने का। जैसे हम होटल में जाएं, हम सबको मार डालने वाला था, सबको। और हमारे साथ साथ शाकाल को भी। एग्जैक्टली, यही तो प्लान था उसका, ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। शाकाल की कुंडली निकाली? हाँ सर, ये उसकी जन्म पत्री। 12 मर्डर और 25 किडनैपिंग के केस हैं सर इसके ऊपर। 12 मर्डर्स और 25 किडनैपिंग। शाकाल फिर है कौन ऐसा आदमी जो इतने खतरनाक मुजरिम को मारना चाहता था? है कौन ये, और फिर क्यों, किस लिए मारा उसने शाकाल को? सर ये कहीं किसी समाज सेवक का काम तो नहीं, जो इस देश से सारे अपराधियों का खात्मा करना चाहता हो? नहीं 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 श्रेया, ये कोई समाज सेवक हो ही नहीं सकता। क्या वो ऐसा आदमी इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डालेगा उस होटल में? नहीं 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 नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर, रात से पर्दाफाश हो गया। क्या पता चला? सर शाकाल ने कुछ दिनों पहले जेल में अपने दोस्त से बातों बातों में कहा था कि अशोक साम्राज्य का खून उसने किया था। अशोक साम्राज्य? हाँ सर। मशहूर बिजनेसमैन। दया जरूर किसी के कहने पर अशोक को मारा गया है, और वो भी पैसे लेकर। हाँ सर। सर मुझे लगता है कि जिसने भी अशोक की सुपारी दी थी शाकाल को, उसे इस बात का डर था कि ये शाकाल पुलिस में उसका नाम बता देगा, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने शाकाल को जेल से निकलवाया और कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दे दी सर, मिस्टर जैको को। मगर सर अशोक को मारने की सुपारी कौन दे सकता? वही देगा ना श्रेया, वही देगा जिसे अशोक की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो है अशोक साम्राज्य का बिजनेस राइवल वीरेन। यहाँ पर तो बहुत सारी सिक्योरिटी है, मैं गन लेकर अंदर कैसे जाऊंगा? कार्तिक तुम? जी, वो मैं यहाँ कैसे? बस जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी कॉन्फ्रेंस है तो सोचा कि आपसे मिल लूं। चलो अंदर चलो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल करके यहां आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ये जो तेरे सामने स्टेज पर आदमी खड़ा है, उसे उड़ाना है, यही तेरा मिशन है।
नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तेरे को करना ही पड़ेगा ये। भूल गया अन्य के साल में है। गन निकाल वरना मुझे 3 तक गिनना पड़ेगा और फिर आन्या की लाश मिलेगी तुझे। 1 आइए सर, आपकी जान को खतरा है, चलिए। आइए सर, आइए अंदर आ जाइए। ये हो क्या रहा है? सर, शायद कोई गन लेकर घुस गया है। मगर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई गन लेके अंदर कैसे घुस सकता है? शायद सिक्योरिटी वालों ने ठीक से चेकिंग नहीं की है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? सर, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। सर संभालिए अपने आप को। किसने चलाई वीरेन सर पे गोली? कैसे हो मेरे दोस्त? तुमने मुझसे क्या करवा दिया? कुछ नहीं, जैसे कंडक्टर बस में मुसाफिरों के टिकट काटता है, मैंने तुझसे वीरेन का टिकट कटवा दिया। वेरी सिंपल। ये तुमने ठीक नहीं किया, मुझे भी अपनी तरह गुनहगार बना दिया तुमने। सॉरी दोस्त, लेकिन क्या करता? एक तू ही था जो वीरेन को अच्छी तरह से जानता था और सिर्फ तू ही उस होटल में घुस सकता था। समझ ले यार, समझ ले, मेरी मजबूरी तो समझ ले। लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई है। मैं जानता हूं कि तूने गोली नहीं चलाई है। अरे तू तो गुड बॉय है, लेकिन तूने सिक्योरिटी का ध्यान बटा के असली खूनी का काम आसान कर दिया, जो सामने बिल्डिंग पर कब से निशाना लगाए बैठा था। तेरी नई जिंदगी शुरू हो गई अब तो। अब सब तुझे ही वीरेन की मौत का दोषी मानेंगे। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तू सपने बहुत देखता है, हाँ? पर ये कहावत तो तूने सुनी ही होगी कि दिन में सपने देखने वाले बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो सपने देखना बंद कर और अपना फोन देख। कार्तिक, कार्तिक प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज कार्तिक, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। तू जो कोई भी हो, अब तेरा टाइम खत्म। जाके शहर के किसी भी कोने, किसी भी बिल में छिप जा। तुझे उसी बिल से निकालकर जान से मारूंगा मैं। अरे कार्तिक अंकल, मैं तो डर गया। अरे मैं तो बहुत डर गया। मैं फोन रखता हूँ। हाँ सुन, बोल तू किसके लिए काम करता है? किसने भेजा है तुझे यहाँ? उठा स्पीकर पे काम हुआ या नहीं? हाँ बॉस, कार्तिक को यमराज के पास पहुंचा दिया। शाबाश, चल आजा वापस। तुझे कार्तिक की मौत की मिठाई खिलाता हूँ। चल, जरा मैं भी तो चल कर देखूं कि मेरी मौत की मिठाई कितनी मीठी है। चल। सर, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो भाग गया सर। भाग गया? शर्म आनी चाहिए। कमाल है सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एक आदमी इतनी आसानी से ऑडिटोरियम में गन लेकर घुस गया। लेकिन सर, खून उसने नहीं किया, किसी और ने किया।
बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है फेडी। दो लोग तैनात रखे थे उसने वीरेन को मारने के लिए, एक ऑडिटोरियम के अंदर और एक ऑडिटोरियम के बाहर, क्योंकि अगर वीरेन ऑडिटोरियम में से किसी भी हालत में बच जाए तो उसे बाहर खत्म कर डालने के लिए। पर सर इतनी बड़ी प्लानिंग कर कौन सकता है? एक बार पता चल जाएगा ना पूर्वी कि ऑडिटोरियम के अंदर गन लेकर कौन घुसा था, तो समझ लो कि उसका भी पता चल जाएगा जिसने पूरा कांड रचा है। सही तो कार्तिक है, ये यहाँ क्या कर रहा है? सब वीरान आ रहा है। इन दोनों के हाव भाव देख के लगता है कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ। कार्तिक के पास गन है? हाँ, कार्तिक के हाथ में गन है। अभी वही करो। सर मतलब कार्तिक वीरान को मारने आया था? सर ये कार्तिक बार बार कान पे हाथ क्यों लगा रहा है? ये कान पे हाथ इसलिए लगा रहा है क्योंकि ब्लूटूथ से बात कर रहा है किसी के साथ। ये करो। सही इस आदमी ने कार्तिक के हाथ में गन देखी और हल्ला मचा दिया। पॉज करो। रिवाइंड करो। ये करो। फिर से रिवाइंड करो। अपने करो। ये देखो, यार ये बार बार कार्तिक को देख रहा था। मतलब वो जानता था कि कार्तिक के पास गन है। सही मौके पर इंतजार कर रहा था वो हल्ला मचाने के लिए।